पद्य साहित्य के इतिहास में अंतिम युग है नई कविता, जो 1950 से अब तक है इसकी समय सीमा। इसमें कौन से कवि प्रमुख हैं? भवानी प्रसाद मिश्र हैं, दुष्यंत कुमार हैं और रघुवीर सहा हैं। ये इसके प्रमुख कवि हैं। आज हम इसके आगे देखते हैं विशेषताएं, कवि रचनाएं। कोई भी युग देखते हैं तो उसकी हम विशेषताएं देखते हैं, कवि देखते हैं और रचनाएं। सबसे कठिन बच्चों के लिए कवि रचनाएं होती है, तो उनमें ही हम ट्रिक बनाते हैं। विशेषताओं की भी ट्रिक बना देते हैं, देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कवि। देख लो पहले, कवि देख लेते हैं पहले। देखो कवि कैसे याद रखेंगे? मान लो नई कविता के 4 कवि पूछे जाएं या 2 कवि पूछे जाएं, आप कैसे याद रखेंगे? पहले नाम सुन लो। नंबर 1 भवानी प्रसाद मिश्र हैं, नंबर 2 कुंवर सिंह है, नंबर दुष्यंत कुमार है और रघुवीर साहा है। इन 4 कवियों को आप कैसे याद रख सकते हैं अधिक समय तक? तो देखो इसमें एक स्टोरी सुनाते हैं। भवानी हम काली जी को भी कहते हैं, पार्वती, पार्वती काली भवानी। तो ये भवानी हमें यहाँ लिए हैं, भवानी। अच्छा, तो भवानी मतलब काली जी, काली जी मतलब पार्वती। तो जो भवानी है, भवानी के सब लोग जानते हैं 2 कुंवर थे, एक गणेश जी और एक कार्तिकेय। तो हमने भवानी के 2 कुंवर, हमने नाम बदल दिया है, भवानी के 2 कुंवर दुष्यंत और रघुवीर। हमने लॉजिक बना दिया है। हमने यहाँ क्या कह दिया है? भवानी के 2 कुंवर, भवानी के 2 कुंवर। कौन से 2 कुंवर हैं? दुष्यंत और रघुवीर। नाम बदल दिए हमने, दुष्यंत व रघुवीर। एक छोटी सी लॉजिक बना दी हमने। लॉजिक क्या है? भवानी के 2 कुंवर दुष्यंत और रघुवीर, भवानी के 2 कुंवर दुष्यंत और रघुवीर। वैसे भवानी के 2 कुंवर थे गणेश और कार्तिकेय, हमने थोड़ा चेंज कर दिया, भवानी के 2 कुंवर दुष्यंत और रघुवीर। तो भवानी से याद आएगा भवानी प्रसाद मिश्र, कुंवर से याद आएगा कुंवर सिंह, दुष्यंत से दुष्यंत कुमार और रघुवीर से रघुवीर सिंह। तो कभी एक साथ याद कर सकते हैं। क्या रखना है? भवानी के 2 कुंवर। भवानी के 2 कुंवर कौन कौन से हैं? दुष्यंत और रघुवीर। चलो देखो, भवानी जब आती है तो सन्नाटा खिंच जात, काली जी आ जाए तो तुम जानते हो सन्नाटा खिंच जात। काली के आने में शंकर जी को भी तो आपको पता है जमीन पर लूटना पड़ा था। तो भवानी के आने से क्या खिंच जाता है? सन्नाटा। और भवानी को गीत गीत सुना दे, भवानी प्रसन्न हो जाती हैं। तो भवानी की 2 ही रचना याद रही, सन्नाटा और गीत फरोश। कुंवर की कैसे याद रखें? कुंवर की रचना है, कुंवर की रचना में थोड़ा लॉजिक बना लो। जैसे मान लो अभिमन्यु की कहानी सुनाते हैं तुम्हें। अभिमन्यु जानते हो 13 वर्ष का बालक था जो महाभारत युद्ध में मारा गया। तो अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में अंदर प्रवेश करता है, अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में प्रवेश करता है तो वो क्या देखता है? वो भी एक कुंवर है, ठीक है। तो देखता है कि अपने सामने कोई दूसरा नहीं, सब घर वाले आमने सामने खड़े हैं। देखो ऐसे याद कर लो, कुंवर जो कुंवर है कौन? अभिमन्यु। हमने अभिमन्यु को कुंवर माना है। कुंवर जो है वो चक्रव्यूह में जब एंट्री करता है तो चक्रव्यूह में अपने सामने कोई दूसरा नहीं पाता है, सब घर वाले ही हैं। तो लॉजिक हमने क्या बताया? हमने बताया जो आपका कुंवर जो है जब चक्रव्यूह में एंट्री करता है तो अपने सामने कोई दूसरा नहीं पाता, सब घर के ही हैं। 3 रचना याद रहेंगी कुंवर की। रचना कौन कौन है? चक्रव्यूह, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं। अच्छा आगे देखो, दुष्यंत सूर्य का स्वागत कर रहे हैं। दुष्यंत सूर्य का स्वागत कर रहे हैं आवाजों के घेरे में। तो दुष्यंत कुमार की रचना क्या है? सूर्य का स्वागत आवाजों के घेरे में। रघुवीर कह रहा है हंसो हंसो जल्दी हंसो आत्महत्या के विरुद्ध। रघुवीर का कह रहा है हंसो हंसो, जबरदस्ती हंसवा रहे हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो आत्महत्या के विरुद्ध। रघुवीर सहाय की 2 रचना है, हंसो हंसो जल्दी हंसो आत्महत्या के विरुद्ध। तो हमने जो स्टोरी जहां में सुनाई है फिर एक बार सुन लो ध्यान से। भवानी के आने से सन्नाटा खिंच जाता है। ध्यान सुनना, कैसे याद करोगे? पहला ट्रिक बताई थी, भवानी के 2 कुंवर दुष्यंत और रघुवीर। भवानी के 2 कुंवर दुष्यंत और रघुवीर, इससे तो अपन को याद आ जाएंगे। भवानी के आने से सन्नाटा खिंचता है। कुंवर जब चक्रव्यूह में जाते हैं तो अपने सामने कोई दूसरा नहीं पाते हैं, सब घर के ही हैं। दुष्यंत सूर्य का स्वागत कर रहे हैं आवाजों के घेरे में। रघुवीर का कह रहा है हंसो हंसो जल्दी हंसो आत्महत्या के विरुद्ध। अब आ जाओ इनकी विशेषताएं। विशेषताएं कैसे याद करोगे? देखो विशेषता याद करने के लिए बहुत सरल है। नई कविता का है, नई कविता। तो नई का मतलब नूतन भी होता है और नई का मतलब नवीनता भी होता है। यहीं से 2 विशेषता याद कर सकते हो। नई कविता की विशेषता नूतन बिंबों का प्रयोग, या बिंदु नहीं बिंबो है, नूतन बिंबों का प्रयोग, नूतन बिंबों का प्रयोग।
है। और दूसरा है प्रयोगों में नवीनता, नूतन बिंबों का प्रयोग और प्रयोगों में नवीनता, यहीं से दो विशेषता है। ज्यादा और याद करना है तो यहाँ देखो, एक ट्रिक बनाई है। जैसे जो छोटे व्यक्ति, लघु मानव, लघु मानव माने छोटे व्यक्ति, क्षण भर की अनुभूति के लिए माने अपनी थोड़ी सी खुशी के लिए दूसरों पे हाल व्यंग कर देते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा हो, छोटे व्यक्ति होते हैं अपनी क्षण भर की खुशी के लिए दूसरों से पर हाल व्यंग कर देते हैं, तो ये हमने ट्रिक बनाई। लघु मानव क्षण भर की अनुभूति के लिए दूसरों पर व्यंग करता है, तो लघु मानव से यहाँ रहेगी लघु मानवतावाद की प्रधानता, क्षण से यहाँ रहेगी क्षणवाद की प्रधानता, अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण और व्यंग प्रधान रचना है। इसकी प्रमुख विशेषता है व्यंग प्रधान रचना है। ये चार विशेषताएं कैसे याद करेंगे? लघु मानव क्षण भर की अनुभूति के लिए दूसरों पर व्यंग करता है। देखो क्या कह रहे हैं हम, लघु मानव क्षण भर की अनुभूति के लिए दूसरों पर व्यंग करता है। क्या याद करना है? लॉजिक क्या है? लॉजिक देख लो, लघु मानव क्षण भर की अनुभूति के लिए दूसरों पर व्यंग करता है, तो लघु मानवतावाद, क्षणवाद की प्रधानता, अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण, व्यंग प्रधान रचना है। ये चार विशेषताएं याद रहेंगी। और अलग याद करना है तो ये और एक कुंठा, संतरास, मृत्युबोध, ये भी सीख